ठीक है। इंग्लिश मीडियम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। इधर नहीं देखना, ये हिंदी का क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन इस साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने बुक में भी देख सकते हो क्वेश्चन। कल मैंने थ्योरम नंबर 1 करवा दिया था इंग्लिश मीडियम को, आज मैं थ्योरम नंबर 2 कराऊंगा, ठीक है। इधर अभी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, जिसको समझना है अपने तो वो पढ़ करके समझ सकता है, उसको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। इधर तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस साइड देखो, ठीक है। तो उधर इसमें परमे नंबर जो है ना, ये थ्योरम नंबर जो 2 है, थ्योरम नंबर 2 उसको करेंगे हम लोग। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोला है कि लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो नहीं किसी को दिख रहा तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू intersecting lines is the pair of bisector of the angles made by two lines। अब समझना इसको अच्छे से ध्यान से, देखो यहाँ पे भी वही चीज है। देखो इसी का हिंदी, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये इंग्लिश वाला, तो इसका हिंदी पढ़ सकता है, ये रहा इसमें इधर लिखा हुआ 10.2 में, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितना इंटरसेक्टिंग लाइंस है यहाँ पे? 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लोकस किसका है? किसी पॉइंट का है, एक पॉइंट का लोकस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो क्या है? इक्विडिस्टेंट। अब समझना इसको, पहले 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ पे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बोला है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये होगी अपनी, दूसरी लाइन अपनी ये होगी, और दोनों कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका नाम दे देते हैं एल एम, पी और क्यू। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे हम लोग, गिवन में लिखेंगे कि एल एम एंड पी क्यू आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। ये अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो ध्यान से, लोकस बोला था, इसके ऊपर चलते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो एक पॉइंट का लोकस, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उसका लोकस खींच देते हैं। ये अपना लोकस हो गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस लोकस का नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी इज ए लोकस ऑफ पॉइंट ए। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि क्या सर बी भी तो हो सकता है उसका लोकस, बी का भी तो ये लोकस हो सकता है, पर हमें एक ही पॉइंट बोला है। देखो अ लिखा है, ए पॉइंट। हम एक पॉइंट कौन सा बात कर रहे हैं? ए के बारे में, बी के बारे में नहीं कर रहे हैं। बी भी हो सकता है, पर हम एक पॉइंट, हमें प्रूफ जो करना है ना ये थ्योरम को, वो एक ही पॉइंट के साथ करना है, एक पॉइंट के साथ। तो हम एक पॉइंट के साथ करेंगे। हालांकि ये बी का भी कहना गलत नहीं है, पर हम प्रूफ एक का करेंगे। एक को पहले होता है ना, जैसे एग्जाम भी हम पहले एक स्टेप देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सर 10th का एग्जाम भी दे देंगे, 11th का भी एग्जाम दे देंगे, एक एक करके। तो पहले एक को प्रूफ करेंगे, फिर दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया क्या प्रूफ करना है? अच्छा, इस लोकस के बारे में क्या बोला है? ये हम लोग कर लिए ड्रॉ, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दिए ना। इधर देखो भाई, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो भी हम लोग ड्रॉ कर दिए। उसके बारे में क्या बोला था? इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस। इसी को बोलेंगे क्या? इक्विडिस्टेंस, यानी बराबर दूरी। तो ये जो लोकस है इस लाइन से और इस लाइन से क्या है? बराबर दूरी पे है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें 2 लाइन खींच के दूं और बोलूं कि दूरी निकालो इनके बीच में, तो तुम ऐसे ना निकालोगे, 90 डिग्री होगा दोनों जगह, 90 डिग्री दूरी तो ऐसे ही नापेंगे ना स्केल से। अब यही अगर लाइन अगर ऐसे खींच करके एक तिरछा दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, तब भी दूरी मेजर करना होगा तो तुम सीधा ही करोगे। एक पे 90 होगा, दूसरे पे 90 नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर है, ये वही है ना, ये लाइन तिरछा है, ये समान अगर पैरेलल होता तो 90 दोनों पे होता, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ये लोकस है, और लोकस के बारे में क्या बोला है? इक्विडिस्टेंट।
तो इक्वी डिस्टेंस यही निकालेंगे ना, ये दूरी और ये दूरी ले लेंगे, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस बोला ना, इक्वल डिस्टेंस। समझो इस चीज को, पी क्यू और एल एम इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से इस लोकस का दूरी क्या है, बराबर है। तो दूरी यही नापेंगे ना, दूरी नापने का तरीका यही है, इस पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसका नाम दे दो यहाँ पे कुछ, इसका नाम दे दो सी, डी और ई, ठीक है। अब प्रूव करना है कि ये जो लोकस है ना, इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। पढ़ लो, एंगल्स मेड बाय टू लाइंस। तो ये टू लाइंस कौन सा है, यही इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो ही तो इंटरसेक्टिंग लाइन थी। तो इससे बनने वाले एंगल, लिखा ना, एंगल्स मेड बाय टू लाइंस, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बनने वाले एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ये लोकस है, ये लोकस है। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब ए बी को प्रूफ करना है। लिख देते हैं यहाँ पे, हमें क्या टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ए बी इज अ बाइसेक्टर। ए लोकस कौन है, ए बी है ना, और ये लोकस क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन से बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ करना है, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेड बाई, ठीक है ना, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स मेड बाई, एंगल मेड बाई लाइंस, ए क्या नाम था इसका, पी क्यू एंड एल एम। समझो इस बात को, ए बी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल मेड बाई लाइन पी क्यू एंड एल एम। ये या तो ये लिख लो, और नहीं तो तुम डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो, इस एंगल को स्मॉल ए दे दो नाम, इस एंगल को स्मॉल बी नाम दे दो, इस एंगल का नाम क्या दे दो, स्मॉल ए, और इसको स्मॉल बी। तो यहाँ पे इतना लंबा नाम लिख करके क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, सिंपल, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल है, प्रूफ करना है तो दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम ओ दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल सी ओ ई एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। अब देखो तो ध्यान से, ये और ये इक्वल था ना, क्योंकि ये तिहाई पे बोल दिया है कि लोकस जो है वो इक्वल दूरी पे है दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन से, लिखा ना, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोनों ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इससे लोकस क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सी ई जो है वो सी डी के क्या है, इक्वल है, गिवन है, ये तो ये और ये पार्ट इक्वल है, गिवन है। और ये देखो ये वाला एंगल जो है ना, इसको, ये जो एंगल यहाँ पे है इसको 1, ये 90 है, इसको 1 दे देते हैं नाम, और इस यहाँ भी 90 एंगल है, इसको क्या दे देते हैं, 2 नाम। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा साफ से ये बना देते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोगों को वीडियो में अच्छे से दिख जाए। एक बार वापस मिटा करके, ये अपना लाइन था पी क्यू, और ये अपना लाइन है, इसको नाम दे दिए पी क्यू, और ये एल एम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लोकस बनाया था, ये अपना पॉइंट था ए, इसका लोकस है, ठीक है, और ये बी है यहाँ पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ ले लिए। अब यहाँ से क्या बोले थे, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल, और ये क्या है 90, ये भी 90, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, और इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, ठीक है। और यहाँ पे नाम था सी, इधर डी था ना, डी, और इधर ई, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखना इसको, एंगल 1 ये और 2, ये क्या है 90 है, ठीक है। और ये तो बड़ा इक्वल हो ही गया, सी सी डी के इक्वल हो गया, और सी ओ कॉमन हो गया, सी ओ इक्वल टू सी ओ, ये हो गया कॉमन। तो देखो ट्राइंगल जो है अपना, ट्राइंगल सी ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। रूल कौन सा लगेगा, आर एच एस। आर एच एस कैसे हो गया, तो देखो ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका नाम है सी ओ ई। अब देखो ध्यान से, 90 के सामने वाला क्या होता है, एच, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस।
और इन दोनों को क्या बोलते हैं? साइड। इन दोनों को क्या बोलते हैं? साइड, सिंपल साइड। परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? साइड, ठीक है। लेकिन इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये बेस हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स है। समझो बात को। तुम बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है, तो तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर है, और कोई नीचे इधर से देख रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? साइड। और लेकिन हाइपोटेनस सबके लिए वही है, मेरे लिए भी हाइपोटेनस यही है, तुम्हारे लिए भी हाइपोटेनस वही है। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के सामने वाला, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो देखो इसमें तीन चीजें हैं, देखो राइट एंगल आ गया आर, राइट एंगल के लिए क्या यूज करेंगे? आर। और ये देखो ये सीओ, सीओ क्या है? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला सीओ है ना, तो सीओ क्या है? हाइपोटेनस। तो ये हो गया अपना एच। और ये देखो सी सी डी, ये क्या साइड है, तो ये हो गया एस। तो इस तरह से आरएचएस रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो क्या लगाते हैं? सीपीसीटी, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये चीज प्रूव हो गया कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यदि नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत, है ना। तो संगत का मतलब उसके साथ वाला, ठीक है। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उसके साथ वाला जो और बचा हुआ पार्ट है वो सब भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण ए और कोण बी इक्वल हो गया, सॉरी एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। रोज चौक लग गया क्या? चलो आज के क्लास में कंप्लीट इतना ही।